Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 7, that is conservation of plants and animals of 8th class science. Our today's topic is topic number 7.5 flora and fauna. तो फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट. आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि पहली बूझो और उनके क्लासमेट्स अपने टीचर के साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर घूमने गए थे. तो जैसे ही वो बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ग्रीन वेल्थ थी, मतलब जो ग्रीन ज़मीन थी फॉरेस्ट की, ग्रीनरी थी, उसको देखकर वो खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसको. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इन साइड द फॉरेस्ट. तो उस जंगल के अंदर बड़े बड़े पेड़ पौधों को देखकर और एनिमल्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. सडनली पहली फाइंड ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट, शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट. तो पहली लड़की जो थी वो उसने एक रैबिट को देखती है जल्दी से उस ग्राउंड के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, तो उसको पकड़ने की कोशिश करती है उसके पीछे भागकर. लेकिन प्रोफेसर अहमद जो थे उन्होंने उनको उस बच्ची को स्टॉप किया, पहली को भी रोक दिया, नहीं जाना. तो ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल्स हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर हैप्पी हैं, उनको पकड़ो मत, उनको डिस्टर्ब मत करो. तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए. माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया. तो माधव जी जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जो उन बच्चों को गाइड कर रहे थे जंगल के अंदर, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उसी एरिया को ही बिलोंग करते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाए जाते. तो उनको क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की फ्लोरा एंड फोना. जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं वो फ्लोरा कहलाती है उस जगह की, और किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में वो उस जगह की फोना कहलाती है. ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था. ओके, देन अब बॉक्स में क्या लिखा है, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एट्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना ऑफ द पंचमराई बायोस्फीयर रिजर्व. तो आपको पंचमराई बायोस्फीयर रिजर्व में किस तरह के पेड़ पौधे और किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी लिस्ट बता दी आपको. तो साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सारे उस पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की फ्लोरा है, मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स हैं. और एनिमल्स वहाँ पे ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये सारे उस जगह की फोना है, मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं. तो ये इन सब की पिक्चर आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई गई है. जैसे फिगर नंबर ए में वाइल्ड डॉग दिखाया गया है, फिगर नंबर बी में चीटल दिखाया गया है, फिगर नंबर सी में वॉल्फ, देन फिगर नंबर डी लियोपार्ड, फिगर नंबर ई फर्न प्लांट दिखाया गया, और फिगर नंबर एफ में जामुन ट्री दिखाया गया आपको. ओके, देन एक्टिविटी नंबर 7.5, ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फोना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम. तो इसी तरह से आपने अपने पर्टिकुलर एरिया की, जिस एरिया में आप रहते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट की या अपने स्टेट की फ्लोरा एंड फोना की लिस्ट तैयार करनी है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 7.6, एंडेमिक स्पीशीज. सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्ड द डीप फॉरेस्ट. चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्विरल. थोड़ी देर में ही वो जो बच्चों का ग्रुप था वो एक जंगल में, उसी जंगल में और ज़्यादा आगे जाते हैं, क्वाइटली एंटर करते हैं, चुपचाप एंटर करते हैं. द चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी ए वेरी बिग स्क्विरल. तो बच्चों ने वहाँ पर एक बड़ी स्क्विरल देखी और उसको देखकर हैरान हुए. तो दिस स्क्विरल हैज़ ए बिग फ्लफ़ी टेल. और उस स्क्विरल की, उस गिलहरी की एक बड़ी सारी फ्लफ़ी, मतलब सॉफ्ट सी टेल थी. तो दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. तो बच्चे उस स्क्विरल के बारे में जानना चाहते थे. तो माधव जी जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो उनको बताते हैं कि दिस इज ए जाइंट स्क्विरल एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया, कि एक बड़ी जाइंट स्क्विरल कहलाती है ये, और इस सिर्फ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाई जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती. तो अब एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है. एंडेमिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया. कि एंडेमिक स्पीशीज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो स्पीशीज़, वो प्रजातियाँ होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती, उसको उस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं. इसीलिए जो जायंट स्क्विरल थी वो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की एक एंडेमिक स्पीशीज़ थी. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू ए जोन, अ स्टेट और ए कंट्री.
कि किसी पर्टिकुलर टाइप का प्लांट या एनिमल जो है किसी पर्टिकुलर जोन में या किसी स्टेट में या किसी कंट्री का एक एंडेमिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल हो सकता है। तो माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगोज एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरई बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने बच्चों को साल और वाइल्ड मैंगो के पौधे पेड़ दिखाए जो कि उस पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक फ्लोरा के नाम थे, मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स के नाम थे जो सिर्फ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो बिजन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। उसके अलावा बिजन, इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व की एंडेमिक फौना के नाम है, मतलब वहाँ पर पाई जाने वाली एनिमल्स के नाम है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि पेड़ पौधों के और जानवरों के जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनको अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ की वजह से, और नई स्पीशीज़ अगर हम कहीं और किसी जगह से लाकर किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने लायक छोड़ दें तो उसको बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशीज़, और वो एक्सोटिक स्पीशीज़ एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए एंडेंजर बन जाती है, ख़तरा बन जाती है कई बार, तो ऐसा भी पाया जाता है। तो ऊपर बॉक्स में हमने क्वेश्चन पूछा गया था एक, आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज में वैनिश, इज इट ट्रू? कि मैंने ऐसा सुना है कि कुछ एंडेमिक स्पीशीज जो है वैनिश हो रही है, धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है, तो क्या वो ट्रू है? तो यस इट्स ट्रू, एंडेमिक स्पीशीज आर गोइंग टू वैनिश। अब स्पीशीज़ हम वर्ड बार बार बोल रहे हैं, तो स्पीशीज़ वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि स्पीशीज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। कि स्पीशीज़ एनिमल्स की वो पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं, उनको बोला जाता है स्पीशीज़। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ ए स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज। जैसे कि इसका मतलब है कि जो एक स्पीशीज़ के मेंबर्स जो हैं वो अपनी स्पीशीज़ के ही और मेंबर के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब अपने जैसे और नए ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं किसी और के साथ, किसी और स्पीशीज़ के मेंबर के साथ वो मिलकर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैट को या हॉर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हॉर्स आपस में रिप्रोड्यूस करके हॉर्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैट या ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ह्यूमंस की अलग स्पीशीज़ है, कैट्स की अलग स्पीशीज़ है, डॉग्स की अलग स्पीशीज़ है, हॉर्सेस की अलग स्पीशीज़ है। तो मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज़ हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो एक स्पीशीज़ को बिलोंग करने वाले मेंबर्स हैं उन सब की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होती है। देन एक्टिविटी नंबर 7.6, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। कि जिस जगह पे आप रहते हो, जिस शहर में, जिस स्टेट में आप रहते हो, वहाँ की एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट आपने तैयार करनी है। देन टॉपिक नंबर 7.7, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सून पहली सीज अ बोर्ड विद पंचमरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। जैसे से बच्चे उस पंचमरई बायोस्फीयर रिजर्व में आगे मूव कर रहे थे तो उनको एक जगह पे बोर्ड लिखा मिला जिस बोर्ड पे लिखा था पंचमरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरली is strict prohibited and punishable by the law in all such places। तो प्रोफेसर अहमद जो बच्चों के साथ थे उन्होंने बताया कि एनिमल्स को किलिंग करना, मतलब उनकी पोचिंग करना, इलीगल हंटिंग करना, शिकार करना उनका, और उन एनिमल्स को पकड़ना जनरली बिना मतलब के, बिना बात की, तो वो प्रोहिबिटेड होता है। प्रोहिबिटेड मतलब उनके ऊपर रोक लगी हुई है, और एक पुनिशेबल है, उस अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी बाय लॉ, गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो वाइल्ड लाइफ तो उन जगहों पर या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाले एरियाज़ में हम एनिमल्स की पोचिंग मतलब हंटिंग ही कर सकते हैं, एनिमल्स को पकड़ नहीं सकती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करती है कि वो एक ऐसे रिजर्व हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं फॉरेस्ट के जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन और उनकी सुटेबल प्रोटेक्शन मिलती है और उनके रहने लायक सुटेबल कंडीशंस मिलती है ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नेचुरल तरीके से रह सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो ही ऑल्सो टेल्स दैट
them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. और प्रोफेसर ने उनको ये भी बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो लोग रहते हैं उनको अलाउ किया जाता है टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए जैसे कि एनिमल्स की ग्रेजिंग करना, अपने पशुओं के लिए ग्रेजिंग करवाना, और मेडिसिनल प्लांट्स मतलब जड़ी बूटियाँ जो मिलती है जंगलों में उनको लेना, और जलाने के लिए लकड़ी को लेना। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो कुछ लिमिट तक अलाउड होती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को अलाउड होती है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं। देन अब बॉक्स में लिखा है हमें सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनासोर्स एट्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कुछ थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स मतलब कि ऐसे एनिमल जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है। तो जैसे कि ब्लैक बक हो गया, वाइल्ड आई बक हो गया, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन और राइनासोर, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो थ्रेटन्ड एनिमल्स हैं, जंगलों में पाए जाते हैं लेकिन इनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर। तो इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। तो जो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनके अंदर यूनिक लैंडस्केप्स मतलब अलग अलग तरह की ज़मीनें आती हैं, जैसे कि बड़े लेवल के फॉरेस्ट भी हैं, माउंटेन वाले फॉरेस्ट भी हैं, और बश लैंड्स मतलब जहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती है उस तरह की लैंड्स हैं, डेल्टाज और बड़ी रिवर के आसपास के एरियाज़ में। ओके, तो इट इज़ पिटी डैट even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। कह रहा है ये एक ऐसी दुख की बात है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर भी फॉरेस्ट हैं वो भी कई बार सेफ़ नहीं होते, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो उस प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डैमेज करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं कई बार। तो चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, दे रिकॉल डैट जू आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। तो बच्चों ने जो पहले कभी उन्होंने जू में विजिट किया होगा तो उनको अपनी जू की विजिट याद आती है, और वो उनके माइंड में आता है कि जू भी तो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अब उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है, तो इसका डिफरेंस जानने के लिए आपको एक एक्टिविटी बताई है। विजिट ए नियर बाय जू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन ए जू और इन द नेचुरल हैबिटेट। कि आप एक जू में विजिट करो और उस जू में जाने के बाद आप ऑब्जर्व करो कि वहाँ पर एनिमल्स को किस तरह से रखा जाता है, किस तरह की कंडीशन में रखा जाता है, तो क्या उनको अपना नेचुरल इन्वायरमेंट मिल पाता है और क्या वो उस तरीके से जू में ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से रह सकते हैं, या अपने नेचुरल हैबिटेट में जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहते हैं उस तरह से रह सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने के बाद आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू में क्या डिफरेंस है। तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो जू है, जू के अंदर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखा जाता, केजेस के अंदर रखा जाता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है, उनको केज में, पिंजरों में बंद नहीं रखा जाता, जहाँ वो जाना चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जू के अंदर एनिमल्स का एरिया एक रिजर्व कर दिया जाता है, उसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी पिंजरे में ही रहकर उनको सर्वाइव करना होता है। तो इसलिए एनिमल्स को जू के अंदर ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर वो फ्रीडम से रह सकते हैं। ओके, तो आज हम अपना टॉपिक नंबर 7.7 तक फिनिश करते हैं, और टॉपिक नंबर 7.8 नेशनल पार्क का टॉपिक जो है हमारा वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।